श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीज़ों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अपवाह से अक्ल का नाश और अक्ल के नाश से इंसान का नाश होता है। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। यहाँ हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। खुशियों में तो सब साथ देते हैं, असली दोस्त तो वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है। अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता। हीरो को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आए तो उदास ना होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी उजाला कर देता है। बारिश की बूंदें भले ही कितनी छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना ही बड़ी नदियों का रूप ले लेता है। इसी प्रकार छोटे छोटे प्रयास भी आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पूरे संसार में ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल देते हैं। सभी जीवों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है, और फिर भी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। विश्वास रखो उस भगवान पे और अपने कर्मों पे। अधिक उस भगवान से कभी मांगो नहीं, कम वो कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो पास है उसे ही पसंद करो। अगर सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना नहीं, मिलेगी ज़रूर। क्योंकि नदी कभी ये नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि ज़िंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज़ सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े रहकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, तैरना तो पड़ेगा ही। जितना अधिक संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। हुनर तो सब में होता है,
लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपनी पहचान इतनी ऊंची बनाइए कि लोग आपको सुनने के लिए मिन्नतें करें। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग आपकी तारीफ़ करें या ना करें। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। ज़िंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी हो तो कभी किसी के फ़ैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। ज़िंदगी में आपका खुश रहना है, ज़िंदगी में आपका खुश रहना है। आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। जिस दिन आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। यदि आप किसी काम को करो तो लगन और मेहनत से करो, नहीं तो मत करो। बड़े सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं। एक पिता अपने पुत्र के क्रोध से विचलित रहता था। वह देखता था उसका बेटा बाकी सब चीज़ों से बहुत अच्छा है और सभी काम अच्छे से करता है और वह मधुरभाषी है, परंतु एक ही कमी है, उसे क्रोध बहुत आता है और यदि उसे एक बार क्रोध आ जाए तो किसी को भी उल्टा सीधा कह देता था। पिता ने अपने पुत्र को समझाने का एक तरीका ढूंढा। उसने अपने पुत्र को सुबह अपने पास बुलाया और कीलों से भरा हुआ एक डब्बा देते हुए पूछा कि बेटा, तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? पुत्र ने कहा, जरूर मानेंगे। तो पिता ने अपने बेटे को कहा, तुम्हें जब भी क्रोध आए तो क्रोध पर काबू करने की कोशिश करो, लेकिन यदि फिर भी क्रोध करते हो तो उस समय एक कील इस दीवार में ठोक देना। तुम्हें दिन में जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार इसी तरह करना। लड़के ने पिता की बात मान ली। पहले दिन लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने दीवार में लगभग 20 के आसपास कील ठोक दी, लेकिन आने वाले दिनों में दीवार पर लगने वाली कीलों की संख्या घटने लगी। एक दिन ऐसा भी आया जब उस दीवार में एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लड़के ने अब समझ लिया था कि कील ठोकने से आसान है क्रोध को रोक लेना। जब यह स्थिति 2-4 दिन बनी रही तो उसने अपने पिता से जाकर इस बात को कहा। अब उसे दीवार में कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। पिता ये सुनकर खुश हुए और कहा, अब जब तुम्हें कोई कहता है और तुम्हें लगता हो कि उस लगने वाली बात पर भी क्रोध नहीं आ रहा है, तो ऐसे हर प्रयास पर दीवार में लगी हर एक कील को निकाल लो। लड़के ने ऐसा ही किया। दिन बीतते गए। एक दिन ऐसा भी आ गया, बेटे ने दीवार से सभी कीलों को हटा दिया। फिर पिता को जाकर सभी बातें कही। पिता दीवार के पास आए और अपने बेटे की पीठ थपथपाई और समझाते हुए कहा, बेटे, शब्दों के पास एक अपनी शक्ति होती है और वो शक्ति ये है कि वह वापस नहीं लिए जा सकते। किसी को भला बुरा कहने के बाद तुम उससे लाख माफ़ी मांग लो, लेकिन इस दीवारों में बने सुराख की तरह घाव फिर भी बना रहता है। इसलिए क्रोध में किसी को भी बुरा कहने से बचो। बेटा अपने पिता की दी हुई सीख से प्रसन्न हो गया। उसने आगे से अपने क्रोध और वचन पर नियंत्रण करने की प्रतिज्ञा ले ली। हमें उत्तेजना के क्षणों में किसी को भी अपशब्द व अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। इससे बनने वाला घाव 1000 माफ़ी मांगने से भी नहीं भरता। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान जीवन भर सीखता रहता है। राधे राधे।